बोले कि डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y प्लस 2l इक्वल टू 0 इज यहाँ पर ऑप्शन दिया है। मेरा पैराबोला का इक्वेशन ये दिया हुआ है, ठीक है, यहां तक है। पैराबोला का इक्वेशन दिया है और हमको निकालना है डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, ठीक है। तो ये देखो पैराबोला का इक्वेशन है, तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसे करके कोई इक्वेशन होगा, यहाँ पर वर्टेक्स होता है और यहाँ पर फोकस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें वर्टेक्स का जरूरत हो, वर्टेक्स, ये ए को हम वर्टेक्स बोल रहे हैं, इसी का जरूरत निकलेगा, कुछ अल्फा बीटा मान लेते हैं। कब? जब इसका फॉर्मेट इस तरह होता है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर वाई एक्स स्क्वायर है, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि ये एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर और इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस बीटा का वाई इंटू वाई माइनस बीटा, इस तरह का फॉर्मेट में इसको लाएंगे। और यहाँ पर वर्टेक्स ये जो दिखेगा इस जगह एक्स और वाई के पास माइनस में या प्लस में जो भी देखिए इसका आंसर निकलेगा, तब जाके डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्विक निकल जाएगा हमें ये ए के माध्यम से। तो देखो इसको सबसे पहले हम फैक्टराइज करते हैं, तो उसके पहले क्या करेंगे कि जो एक्स वाला पार्ट है उसको सबको लेफ्ट साइड रखेंगे, क्यों? क्योंकि स्क्वायर यहाँ एक्स वाला पार्ट में है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x और इक्वल टू कर देंगे 8y और माइनस में हो जाएगा 2, राइट। अब हम इसको क्या करते हैं, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से फैक्टराइज कर लेते हैं। तो यहाँ x लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे इसका आधा, जो x का कोएफिशिएंट है ना 4, उसका आधा लिखेंगे, माइनस माइनस लिखेंगे, या एक्स स्क्वायर है तो x लिखेंगे, इसका कर देंगे होल स्क्वायर। और यहाँ पर 8y माइनस 12 है पहले से, और इधर ई वाला जो पार्ट दिख रहा है इसी का स्क्वायर करके यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। और यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए आप x माइनस 2, यहाँ पर क्या करेंगे आप x माइनस 2 हो गया का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ 8 को कॉमन लेते हैं, यहाँ y माइनस 1 हो गया, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट देखिए इस तरह का जो है फॉर्मेट में आ गया। और हम इसके साथ जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हमें जो वर्टेक्स मिलेगा VERTX वर्टेक्स, इसको a माने है, इसका वैल्यू जो मिलेगा ये देखो x कोएफिशिएंट यहाँ लिखेंगे, x का कोऑर्डिनेट है यहाँ y लिखेंगे, ठीक है, ये आ गया। और यहाँ से अगर हम बात करें कि ये जो वैल्यू होगा ये 4a के बराबर होगा, 4a इक्वल टू 8 होगा, ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो a का वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगा, राइट। तो ऐसा कंडीशन में हम क्या निकालेंगे, डायरेक्ट्रिक्स। अब ये देखो ध्यान रखना कि x में स्क्वायर है, देखो x वाला पार्ट में है और यहाँ पर देखो प्लस है, यहाँ प्लस है, तो ऐसा कंडीशन में ये जो पैराबोला खुलेगा ऊपर तरफ और इसका डायरेक्ट्रिक्स कहीं इधर होगा, मतलब x एक्सिस के नीचे होगा। तो x एक्सिस के नीचे जाएंगे कोई भी डिस्टेंस तो y का ही ना डिस्टेंस कवर करेगा। तो ऐसा कंडीशन में जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालेंगे, डायरेक्ट्रिक्स, तो इसका वैल्यू में क्या करेंगे, y बराबर क्या होगा माइनस a और प्लस में इसका जो है y कोऑर्डिनेट, y के साथ हम जोड़ रहे हैं, y का वैल्यू निकाल रहे हैं, इसका y कोऑर्डिनेट ये वाला यहाँ फिक्स रहता है, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन में क्या होगा, -2 और +1 इक्वल टू -1, मैंने y बराबर -1 होगा, y इक्वल टू -1, यही इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, तो डी नंबर में इसका देखो करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है, y बराबर -1, राइट।